हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पौधर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, पिछली जो वीडियो थी, पिछली जो क्लास थी, उसमें अपन ने बताया था वाष्पोत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में बताया था? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में अपन ने बताया था। वाष्पोत्सर्जन क्या है और किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है। और आज का जो अपना टॉपिक है, आज की जो क्लास है, वो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, कि वाष्पोत्सर्जन में मुख्य भूमिका किसकी थी? रंध्रों की। रंध्रों की संरचना, कि वाष्पोत्सर्जन में मुख्य भूमिका वाष्पोत्सर्जन में किसकी होती है? रंध्रों की। कि रंध्रों के द्वारा लगभग कितना परसेंट वाष्पोत्सर्जन होता था? 90%। कि रंध्रों के द्वारा, बाकी उपत्वची है, रंध्रीय है, उपरंध्रीय है, तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% भाग वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। तो आज अपन रंध्रों की संरचना के बारे में देखते हैं कि रंध्र क्या हैं और किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। स्टोमेटा पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। भाई पत्ती की बाह्य त्वचा पर, भाई रंध्रों की संख्या पत्तियों पर अधिक होती है, वैसे तो त्वचा पर भी होते हैं, त्वचे है, रंध्र कहलाते हैं। कि पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रंध्र। और यह सूक्ष्म छिद्र, यह छिद्र दो वृक्काकार किरणनिषेध, यह छिद्र दो वृक्काकार कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, जिन्हें द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स कहते हैं। कि पत्ती की जो बाह्य त्वचा पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रंध्र। और रंध्र होते हैं जो दो किडनी से, दो वृक्काकार कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। GUARDN, गार्ड सेल्स, जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। अब ये दो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, दो बाहरी सहायक कोशिकाओं से भी जुड़ी होती हैं। और ग्रेमिनी कुल के जो पौधे होते हैं, ग्रेमिनी, इसको पोएसी, जिसमें धान वगैरह आते हैं, धान कुल, ग्रेमिनी कुल के पौधों में
ये कोशिकाएं कैसी होती है? डंबल के आकार की। ग्रेमिनी कुल के पौधों में द्वार कोशिकाएं डंबल के आकार की होती हैं। अब इसकी संरचना पर अपन देखते हैं कि पत्ती की बाहरी त्वचा पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको बोलते हैं रंध्र। रंध्र दो प्रकार की दो कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन बोलते हैं किडनी शेप कोशिकाएं होती हैं वृक्क के आकार की। और ध्यान रखना, एक बीजपत्री ग्रेमिनी कुल के जो पौधे हैं उनमें द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार की। और अधिकतर कोशिकाओं में कैसा होता है? किडनी शेप वृक्क आकार। तो अब इसकी अपन संरचना देखते हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं इनकी भित्ति मोटी और दोहरी झिल्ली युक्त होती हैं। संरचना देखो एक बार इसकी। इसमें बीच बीच में केंद्रक और प्लास्टिड पाए जाते हैं। बाहरी तौर से यह सहायक कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये इनमें बाहरी सहायक कोशिकाएं हैं। ये तो नंबर ए ओपन स्टोमेटा, और ये जो बी पोर्शन है ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। ये इसके अंदर जो हैं ये हैं क्लोरोफिल। ये इनकी जो दो कोशिकाएं हैं ये गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं। और ये है छिद्र पोर, ये बंद छिद्र है।
ये है थिक पार्ट ऑफ सेल वॉल। देखो ये तो है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज्ड स्टोमेटा, खुला रंध्र और बंद रंध्र। रंध्रों का खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं पर डिपेंड करता है। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं पर रंध्रों का और खुलना और बंद होना डिपेंड करता है कि किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ये इनकी ये सहायक कोशिकाएं होती हैं कि इसका जो बीच का जो छिद्र होता है ये थिक पार्ट्स ऑफ सेल वॉल है, कोशिका का कमज़ोर पार्ट्स होता है। ये तो पोर है, छिद्र वाला हिस्सा तो ये है, और ये वाला हिस्सा गहरी परत है ये, और ये भी इस तरह से बंद है। अब देखो रंध्रों का खुलना और बंद, ये तो रंध्र की बाह्य संरचना है। रंध्रों में यहाँ क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य केंद्रक, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और ये कई क्लोरोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ एक अलग अलग सिद्धांत दिए थे रंध्रों का खुलना और बंद होना। इसमें ये द्वार कोशिकाएं जो बाहर की ओर किडनी शेप आकार की होती हैं। अपन ने भी उसमें उदाहरण देकर बता दिया था कि जो ग्रेमिनिकुल के पौधे हैं उनमें ज़रूर डंबल के आकार की होती हैं। इनका थोड़ा सा आकार लगभग एक जैसा बनाना है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है ये। तो ये किडनी शेप वृक्काकार कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच का जो जैसे ही अब रंध्रों का खुलना, जल के अणु जब इन द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे ही जल के अणु इन द्वार कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं, द्वार कोशिकाएं आकार में फूल जाती हैं। जैसे ही जब फूलती हैं तो जो थिक पार्ट ऑफ सेल वॉल होता है, ये कमजोर जो परत होती है, इसमें इस तरह से खिंचा होता है और ये बाहर की ओर, ये कोशिका भाग है जो बाहर की ओर इस तरह से दबता है, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। क्योंकि अब देखो रंध्र रात्रि के समय रंध्र बंद हो जाते हैं, दिन के समय रंध्र खुले होते हैं। अब इसका मेन कारण क्या होता है कि जैसे ही दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश पत्ती की बाह्य त्वचा पर पड़ता है तो रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है। दिन के समय रंध्र खुले हुए होते हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन, जल के अणु बाहर निकलते हैं। जल के अणु बाहर निकलते हैं तो पास की कोशिकाओं से इसमें जल के अणु आ जाएंगे। जैसे ही जल के अणु इसमें आते हैं तो ये द्वार कोशिकाएं आकार में फूल जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जैसे ही कोशिकाएं फूलती हैं तो ये इसकी जो अंदर वाली जो भित्ति होती है इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण रंध्र का जो छिद्र है वो खुल जाता है। रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण जल के अणु इनमें प्रवेश नहीं कर पाते और इसलिए यह रात्रि के समय रंध्र जो हैं बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह रंध्रों की एक बाह्य संरचना के रूप में अपन ने आज देखा कि इनकी बाह्य व्यक्ति पतली और अंतः व्यक्ति मोटी होती है। ये बाह्य जो व्यक्ति है ये तो पतली है और अंतः व्यक्ति ये वाली है, ये थिक पार्ट्स है, ये मोटी होती है। इसलिए इसमें बाहर की ओर खिंचाव होता है और बाहर की ओर जो दब जाती हैं तो रंध्र का छिद्र है जो खुल जाता है। तो इस तरह से रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर डिपेंड करता है कि वैसे इसके कई सिद्धांत हैं, इसके कई सारे सिद्धांत दिए थे रंध्रों का खुलना और बंद होना। इसमें द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, भाई द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का जो सिद्धांत है वान मोल ने दिया था। पहला था द्वार कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, ये दिया था वॉन मोल ने। वॉन मोल ने वॉन मोल ने 1856 में इसको बता दिया था कि द्वार कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है।
जो द्वार कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, तो दिन के समय द्वार कोशिकाओं में उपस्थित जो क्लोरोफिल होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो इसमें स्टार्च बनता है। क्या बनता है? स्टार्च। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत दिन में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है तो इन कोशिकाओं का प्रसरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो प्रसरण दाब बढ़ने से द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। प्रसरण दाब बढ़ जाता है जिससे द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? स्फीत। हो जाती हैं, जिसके कारण ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाता है, टीपी, स्फीत दाब बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। परंतु यह सिद्धांत भी ज़्यादा अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि द्वार कोशिकाओं में स्टार्च का संचय नहीं होता है। यह सिद्धांत अधिक दिनों तक मान्य नहीं रहा, क्योंकि आगे बाद में जाके सिद्धांत को अमान्य खंडित घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि द्वार कोशिकाओं में स्टार्च का संचय या खाद्य कार्बोहाइड्रेट का संचय नहीं होता है। तो आगे और भी कई सारे इसके सिद्धांत हैं, रंध्रों का खुल होना और बंद होना। तो इनमें आज अपना जो मेन पॉइंट था वो था रंध्रों की संरचना, कि रंध्र किस प्रकार से पत्तियों में या पादप के वायव्य भागों में रंध्र पाए जाते हैं, पर रंध्रों की संख्या जो अधिक होती है वो होती है पत्तियों में। तो अब रंध्रों की संख्या के आधार पर देखो, इन पत्तियों को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इनमें आलू प्रकार के जो रंध्र होते हैं, इनमें दिन और रात दोनों के समय रंध्र बंद होते हैं। ये कुछ घंटों के लिए ही इनमें ये रंध्र खुल पाते हैं। जैसे प्याज है, बंद गोभी है, कद्दू है, प्याज है, बंद गोभी है, ये आलू प्रकार के रंध्र हैं, आलू प्रकार के। तो इनमें रंध्र दिन और रात कुछ घंटों के लिए इनमें केवल रंध्र खुल पाते हैं, जिसमें प्याज है, बंद गोभी है, कद्दू है। तो इन रंध्रों को इनकी उपस्थिति के आधार पर कई भागों में डिवाइड किया है। कई हैं सेव और सहतूत प्रकार के। इनमें सेव और सहतूत में इनमें पत्ती की निचली सतह पर, दूसरा है सेव व सहतूत। सेव और सहतूत प्रकार के जो रंध्र हैं उनमें पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। तो देखो, ये रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों को कई भागों में डिवाइड किया। कई पत्तियां तो ऐसी होती है जिनमें पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल पत्ती की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिनके केवल ऊपरी सतह पर ही रंध्र पाए जाते हैं। और कई पत्तियां ऐसी होती हैं जिन पर किसी भी साइड रंध्र नहीं होते, या वो रंध्र जो अधिकतर बंद होते हैं। ये हैं प्याज, बंद गोभी आदि। आगे की जो इनकी रंध्रों का खुलना और बंद होना, इसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने जो अलग अलग नेक्स्ट सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में अपन अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसमें बताएंगे। थैंक यू।